बदतमीजी की है, आपने यहाँ पे भी बदतमीजी। इनका इंटरव्यू करना ही नहीं कि मैं उनको जवाब दूं। शकील ने ये बात गलत कही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़हरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त दुआ केस की वजह से कितने यूट्यूबर्स और मीडिया पर्सन आपस में लड़ रहे हैं। इसी हवाले से आज एक ताज़ा वाक़या पेश आया जो फेमस यूट्यूबर बुशरा शकील और एक मीडिया पर्सन मियां आसिफ के दरमियान हुआ। तो आइए आप हम बुशरा शकील से पूछते हैं कि इस वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तो बुशरा साहिबा, आज जो वाक़या पेश हुआ मियां आसिफ के साथ, उस हवाले से हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि उसके हक़ाइक़ क्या हैं। हक़ाइक़ देखिए उसके ये हैं कि मैं कहीं शूट करने के लिए गई थी, एक फेमस टिकटॉकर का वो जो मर्डर हुआ है उस सिलसिले में मैं गई थी। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, ये इंटरव्यू कर रहे थे। तो जैसे ही इनकी नज़र मेरे पे पड़ी तो ये ज़रा थोड़ा सा वैसे ही मतलब थोड़े से हो गए थे कि फड़े गए। तो वो फिर लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये इंटरव्यू कर लें। तो फिर एक क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि इनकी वीडियोस जो हैं वो क्यों डिलीट की गई हैं। तो मैंने कहा चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, और मैंने बड़े अदब से जाके इनके साथ बात की और मैंने इनसे पूछा है कि मियाँ साहब आपकी वीडियोस क्यों डिलीट की हैं, जैसा कि आपने भी मेरी वीडियो देखी है। तो उसके अंदर कोई बदतमीजी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। उसका जवाब दिया। उसके बाद फिर जब मैंने क्वेश्चन उनसे किया तो वो फिर उसके बाद वो हाइपर होते गए। तो फिर वो आपने देखा कि वो फिर उनका जो लहजा था वो जैसा कि होता है बदतमीजियों वाला, तो वो लहजा उनका वो वैसा ही बदतमीजी का था। वो बदतमीजी कर रहे थे, मैं उनको बार बार मना कर रही थी कि बदतमीजी नहीं करें, इस लहजे में मुझसे बात ना करें। तो लेकिन वो बदस्तूर, और मैं पीछे हट रही थी और वो आगे को आ रहे थे मुझे। लेकिन उसमें जो हमने एक बात नोट की है वो ये है कि वो आपसे पूछ रहे हैं, आपने उनको कहा जब मैं मीडिया पर्सन हूँ, तो उन्होंने आपसे पूछा कि आप किस मीडिया हाउसेज हैं। उस हवाले से वो ज्यादा आग भगोला हुए आपका जवाब। देखिए पहली बात कि उनको आग भगोला होना बनता ही नहीं था। वो इसलिए कि उनके पास कोई ऐसी थॉट ही नहीं थी, कोई ऐसी नहीं थी कि मैं उनको जवाब देती। ठीक है, तो मेरे से कोई बंदा मतलब अगर इस तरह की बात होती है कि जहां मुझे दिखाना जरूरी है कि मुझे कार्ड दिखाना, मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन मुझे वहां पे बतानी है, तो वहां पे मैं बताना जरूरी समझूंगी। लेकिन मुझे उनको बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि मैं उनको बताती कि वो, बल्कि हालांकि आपने देखा होगा कि मैंने तो उनसे कार्ड मांगा भी नहीं था उनका, तो वो खुद ही मुझे अपना कार्ड दिखा रहे। मैंने आपसे मांगा था, वो अलग बात है कि कार्ड निकाला तो इनका प्रेस का कार्ड जो था वो नीचे गिर गया। लेकिन एक बात जो उन्होंने बड़ी वैलिड की वो ये थी कि आपने अगर मेरे से सवाल पूछना है तो आप मेरे से पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो क्या वैसे असूली तौर पे अपॉइंटमेंट लेना बनता नहीं? अच्छा, आपको लगता है कि इनका वैलिड ये जो बात थी इन्होंने की थी, वो नहीं, पहली बात कि वो कोई वजीर आजम नहीं थे कि जो मैं उनसे टाइम लेती और टाइम लेके। सबसे पहली बात कि मुझे इनका इंटरव्यू करना ही नहीं था। मुझे क्या जरूरत है मैं इनका इंटरव्यू करूं? ये मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि मैं इनका इंटरव्यू करूं। वो तो एक रैंडमली मुझे वहां पे मिल गए, तो मैंने कहा चले एक क्वेश्चन, क्योंकि वो कल ही ये बात हुई थी, कल सारा ये मामला हुआ था, इनकी वीडियोस जो डिलीट हुई थी, तो वो उस सिलसिले में मैंने कहा चले मैं पूछ लेती हूँ। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं इन जैसों की इंटरव्यूज करूँ। लेकिन इनकी, चले आप बता दें अवाम को कि इनकी वीडियोस डिलीट होने की असल वजह क्या है? देखें, इनकी असल वजह यही है कि इन्होंने मेहदी अली काज़मी साहब की बहुत उसमें तजलील की थी, बहुत ज़्यादा तजलील की थी। उनकी बेटी की, उनकी वाइफ की, जो मेहदी भाई के वाइफ हैं उनकी तजलील की, सबकी, मतलब यहाँ तक कि इनको कोर्ट की तरफ से बार बार ऑर्डर दिए गए थे कि मना किया गया था, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आए। इन्होंने उल्टे सीधे नाम रख के फिर भी मतलब वो कहते रहे, यानी कि वो कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो तो एक ही बात है। तो वो इनके सिलसिले वही शुरू हुए, को काफ का जिन, तो फलां, तो टमकान, मतलब इस तरह की बातें करना, तो वो अच्छी बात नहीं थी। तो वो फिर पीटीए ने जो है वो कर दिया। लेकिन चले अब इसके आखिर पे जाते हैं कि जो ये केस है इसको हमें चाहिए था केस के तौर पे देखते, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जातियात पे आ गए हैं। इसकी वजह क्या बनेगी? क्योंकि आप मीडिया फेस है, हम लोगों ने लोगों से एक दूसरे से मिलते रहना है, तो ज़ाहिर है ये केस है, इसने खत्म भी हो जाना है। तो इतना एग्रेशन होने की वजह क्या इस पे? देखिए, ये चीज पहले इनको सोचनी चाहिए थी कि अगर हम केस को केस की हद तक रह के रिपोर्ट करें तो वो सबके लिए बेहतर था। जातियात पे उतरने की जो बात है, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, कोई भी मेरा चैनल विजिट करके देख सकता है कि पहल जो थी वो मेरी तरफ से नहीं हुई थी, इनकी तरफ से बार बार अटैक्स हो रहे थे। मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, आपको मेरी रिपोर्टिंग के ऊपर कोई इख्तिलाफ है, आप मेरी रिपोर्टिंग पे बात कर सकते हैं कि बुशरा शकील ने ये बात गलत कही है, ऐसे नहीं, इस तरह, जो एक एथिक्स होते हैं। लेकिन इन्होंने मेरी जात पे अटैक करने शुरू कर दिए, मेरी फैमिली पे अटैक करने शुरू कर दिए, तो फिर हर बंदे की एक बर्दाश्त होती है। जी तो नाज़रीन, ये थी बुशरा शकील साहिबा। तो हम यकीन करते हैं कि आप इनके जवाब से मुतमिन होंगे।